हाथरस की घटना के बाद हम पहुँचे हैं ग्वालियर में नारायण हरि के आश्रम में। और ये देखिए तिघरा रोड पर नारायण हरि का आश्रम बना हुआ है। भव्य आश्रम है जहाँ चारों तरफ हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के लिए जाली भी लगाई गई है और एक बड़ी बाउंड्री वॉल से पूरे इस आश्रम को कवर किया गया है। यहाँ से वहाँ तक ऐसा बताया गया है कि लगभग 10-12 बीघा में ये पूरा आश्रम बना हुआ है। हालांकि ये किराए का आश्रम बताया गया है जिसमें बाबा जिसका हर महीने किराया भी देते थे। और जो कॉलोनी का गेट है इसका वो हरि विहार के नाम से है। और हरि विहार जो नाम है वो हरि नारायण बाबा के नाम पर ही पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं उनमें कुछ तो बाबा के भक्त बताए जाते हैं और कुछ लोगों ने यहाँ घर बना लिया है। तो ये हरि विहार है जो प्रमुख दरवाज़ा है इस आश्रम का, जहाँ से नारायण हरि के भक्त अंदर प्रवेश करते थे, उनसे मुलाकात करते थे, मिलते थे। अब इसके अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बस कट कर दो। हाथरस की घटना के बाद नारायण हरि के लिंक ग्वालियर में भी मिले हैं। और ये देखिए, ये ग्वालियर का वो प्रमुख आश्रम है जहां कुछ महीने पहले नारायण हरि बाबा रुके थे, यहाँ विश्राम किया था। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ तक किसी भी भक्त को आने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि मैदान में जमावड़ा लगा हुआ था, बड़ी संख्या में श्रद्धालु थे। एक मंच ये जो दिखाई दे रहा है, इस मंच पर बाबा ने अपने भक्तों को संबोधित किया था, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से फिर वो कार्यक्रम ग्वालियर में ही दूसरी जगह पर आयोजित किया गया। अब मैं इस आश्रम के पीछे वाले हिस्से की एक तस्वीर आपको दिखा के ये बताना चाहता हूँ कि जो जगह है, जो कॉलोनी है, उसके बारे में बताया गया कि पूरी जगह बाबा ने ही खरीदी थी। और ये तिघरा एरिया की जगह है जो ग्वालियर शहर से लगा हुआ क्षेत्र है। और तकरीबन जो मुझे दिखाई दे रही है ये जगह लगभग 12 से 15 बीघा के आसपास की होगी, जिसमें ये आश्रम बना हुआ है। बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है और भव्य आश्रम जो मेन रोड का आश्रम है वो भक्तों को दूर से ही दिखाई देता था जो बाबा को मानते थे। लेकिन यहाँ जो आसपास के लोग हैं, मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ कि वो यहाँ क्या कुछ देखा करते थे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कितने लोग यहाँ पे रहा करते थे, कब बाबा आए थे? बाबा तो 2 महीने के समथिंग आसपास यहाँ पे आए थे, पर आने के बाद में आचार संहिता ये लगने के बाद में बाबा यहाँ से चले गए थे। और जाने के बाद में उन्होंने यहाँ पे उसके बाद में अपना डेरा उन्होंने कर दिया था, स्थान ले लिया था उन्होंने, क्या आप ज़मीन भी ले ली थी। फिर बयाना वापसी हो गया, तो उसके बाद में यहाँ पे सब ख़त्म कर दिया था बाबा ने। अच्छा। उसके बाद में वो नहीं आए यहाँ पे कभी। फिर उसके बाद 2 महीने तो हुए थे, फिर उसके बाद में विशाल हुआ था, तो उसके बाद में हादसा पता लगा। तो जब यहाँ आए थे उस समय यहाँ कितनी भीड़ थी, कौन कौन लोग? वहाँ तो लाखों संख्या जनता रहती थी, यहाँ पर लाखों संख्या जगह पैर रखने की जगह नहीं होती थी। मैं तो वहीं रहता था, क्योंकि 1-1.5 साल हुआ मेरे को आए हुए यहाँ पे। पर मैं जब से देख रहा था तो प्रभु के चक्कर में यहाँ पर पागल हो गई थी औरतें भी और लेडीज़। तो आप भी इसी आश्रम के आसपास ही रहते हो? हाँ, तो मैं इसके आश्रम के पास ही रहता हूँ, मैं किराए पे रहता हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर लड़कियाँ कहती थी कि यही सब कुछ मेरे प्रभु जी हैं, इनके अलावा मेरा कोई कुछ नहीं है। जो भी बेचारी जो बुजुर्ग हैं जो वो भी बेचारे दूर से आते थे वो कहने के लिए कि हाँ कि मतलब कि हमारा संकट दूर हो रहा, मेरा ये दूर हो रहा, वो दूर हो रहा। हम तो मानते नहीं थे, तो कोई कहते थे कि वो भगवान दिख रहे हैं। मन की तो मैं जिंदे में भगवान दिख रहे हैं। मुझे ये बताइए, जितने भी लोग यहाँ आते थे तो उसकी सूचना उनके शिष्यों को, भक्तों को कैसे लगती थी, कैसे यहाँ पे इकट्ठे होते थे? सूचना क्या है, जैसे कि इनके पहले जैसे कि अब जैसे इन्होंने सिक्योरिटी मतलब कि इन्होंने अपने पक्के कर रखे थे। तो जैसे कि यहाँ पंडाल लगता था, जब पंडाल लगने के बाद में तो वो लेक्चर में यही कहते थे कि सब इस दिन को मतलब इनका रहता था शनिवार और इतवार को इनका मतलब कि यहाँ पंडाल लगता था। शनिवार इतवार को इनका मंगलवार का इनका वो लगता था पंडाल। तो उसके बाद में आने के बाद में फिर लोग संख्या अपने आप ही इकट्ठी हो। अब यहाँ देख रेख कौन कर रहा है पिछले 2-3 दिन से? देख रेख तो बस ऐसे ही आ जाते हैं, 2-4 बंदे आ जाते हैं, डले रहते हैं यहाँ पे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खाना वाना यहाँ बनता है, किचन विचन है? खाना वाना कहाँ बनता है, बेचारे 2 अपने हाथ से भोजन प्रसादी बढ़ती है कुछ यहाँ कुछ नहीं। भोजन प्रसाद तो शायद आ गया, बट उन्होंने अपना आश्रम बना रखा था, तो वो सिर्फ उनके भक्तों के लिए नहीं था, जो उनके आश्रम में आ रहे हैं उनके लिए नहीं था। और कहाँ आश्रम बना है, किस जगह? आश्रम तो खैर सर हमें इतना तो खैर नहीं पता कि आश्रम कहाँ बना है। इनके जो भंडारा था, जो मतलब कि जो कमेटी वाले लोग होते हैं जैसे कि, तो उनके लिए मतलब कि खाना पीना व्यवस्था रहना सहना सब इन्होंने वहाँ बना रखा था। ये देखो आप यहाँ देख सकते हो,
ये बांस वांस पड़े हैं उनके, ये सब। बिल्कुल मैं समझ गया। मैं कुछ और लोग और भी हैं। आप भी यहीं रहते हो ना? नहीं, मैं तो गाँव में रहता तो यहाँ आश्रम में कुछ देखा आपने पहले? बाबा बाबा कब आते थे? हूँ। हाँ, आते थे, 1 साल हो गई कम से कम जब आए थे, फिर चले गए थे। अच्छा, बड़ा सुनसान पड़ा है, कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, सब चले गए, सब भाग गए सुन के, सब भैया भाग गए यहाँ से, कोई नहीं रहता यहाँ पर। ठीक है, एक और सज्जन आगे, जरा मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ कि क्या उन्होंने यहाँ पर कुछ देखा, क्या कुछ यहाँ जमावड़ा लगता था। दादा दादा आप भी यहीं रहते हैं? आप भी यहीं रहते हैं? यहीं पे रहते हैं? हाँ, अच्छा, तो यहाँ नारायण हरि जो बाबा हैं, एक बार हुआ था, फिर उसका तो वो बामे बामे हुआ, फिर हाँ सारा में हाँ, सारा में जगह उसने बजा दिया। फिर कितनी भीड़ यहाँ पर होती होगी? ये तो कोई भीतर उड़न ही नहीं देते, 100 200 2 4 से आदमी उड़न देते बस। और बाहर कितनी भीड़ रहती थी? बार भीड़ तो बाद ना, एक सत्संग बामे लगो, बामे जरूर भीड़ जाना ही, उसमें कोई भीड़ नहीं थी। आखिरी बार कितने महीने हो गए होंगे जब से वो नहीं आए? आखिरी बार कम से कम मैं जानता हूँ 4 महीना है गई, जब से नहीं आए। हाँ, आपने देखा उनको? मैंने देखा है, 4 महीने से जेते चले गए सपा। तो आप भी उनको कुछ मानते हैं क्या? नहीं, हम कुछ नहीं मानते भाई साहब, हम तो कॉलोनी में हम तो कॉलोनी में मकान ले लिया है, अभी आए ही नहीं तो है। ये कॉलोनी उन्होंने काटी है? नहीं, तो वो तो राम अवतार कुशवाहा की है। अच्छा, हाँ, तो ये उनका अपना घर है क्या? कहाँ जी नहीं, वो तो बाने वैसा लई में बता रहे, मतलब एग्रीमेंट में लई। एग्रीमेंट है, यानी कहा जा रहा है कि किराए से जगह ली थी। अब ये किराए से जगह लेने के बाद आगे जो इसके मालिक हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नारायण हरि बाबा हैं उनका लिंक यहाँ से ग्वालियर से ज़रूर है, और इस इलाके में ग्वालियर चंबल में भी उनके बड़ी संख्या में अनुयायी और शिष्य हैं। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।